साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जिसे आप अक्सर सुनते हैं। साथियों, आपने एक शब्द सामान्य भाषा में सुना होगा, आस्तिक और नास्तिक का। साथियों, हम बोलते तो जरूर हैं, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। साथियों, आस्तिक का अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करें तो आस्तिक का अर्थ है जो आप जानते नहीं, लेकिन उसी को उसी तरह से आप मानते हैं। आप ईश्वर को जानते नहीं, लेकिन ईश्वर को मानते हैं। आप स्वर्ग और जन्नत को जानते नहीं, लेकिन आप जन्नत को मानते हैं। आप 72 हूरों के विषय में जानते नहीं, लेकिन आप उसे मानते हैं। अगर उदाहरण के स्वरूप अगर मैं कहूं तो आप कुरान को जानते नहीं है, कुरान को मानते हैं। साथियों, इसी को ईमान कहते हैं, भरोसा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। और जब आप किसी एक पंथ और मजहब को मानते हैं लेकिन उसे जानते नहीं, तो इसे कहते हैं आस्तिक। आस्तिक का अर्थ है कि आप सनातनी हैं, या आप बौद्ध हैं, या आप जैन हैं, या आप पारसी हैं, आदि आदि। साथियों, इसी मानने को आस्तिक कहते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप नास्तिक शब्द को ध्यान से समझें तो नास्तिक का मतलब है जो आस्तिक नहीं है, ना आस्तिक। नास्तिक वही है जो सब कुछ जानता है, समझता है और फिर उसे अपने व्यवहार में उतारता है। साथियों, नास्तिक धर्म को धारण करने के लिए उसे वास्तविक स्वरूप में दिखता है। साथियों, अनीश्वरवादी और नास्तिक होने में थोड़ा फर्क है। जो अनीश्वरवादी होता है उसका मतलब है कि जो ईश्वर को नहीं मानता, और नास्तिक होने का मतलब है कि ईश्वर है या नहीं यह मैं नहीं जानता। हालांकि दोनों का अर्थ एक ही प्रकार से ध्वनित होता है। साथियों, कुछ भी हो, सत्य यही है कि आस्तिकता की मंजिल पर पहुंचने के लिए नास्तिकता का रास्ता पार करना होता है। साथियों, यदि आप मार्क्सवादी या वामपंथी तरह के नास्तिक हैं तो आप ये समझ लीजिए कि असल में आप नास्तिक नहीं हैं, बल्कि एक सिद्धांत को मानने वाले आस्तिक ही हैं। आप किसी भी विचारधारा के जब गुलाम बन जाते हैं, उसके फॉलोअर बन जाते हैं और उसे बिना जाने उसको फॉलो करने लगते हैं, तो ये मूल रूप में आस्तिकता ही होती है। साथियों, जब तक आप ठीक ठीक नास्तिक नहीं होते तब तक बगैर आप ठीक ठाक आस्तिक भी नहीं बन सकते, क्योंकि नास्तिक की कसौटी है कि पहले उसको जानना और जानने के बाद
फिर उस पर भरोसा और विश्वास करना। आप वामपंथी, सांप्रदायिक, कट्टरपंथी और तथाकथित आप धार्मिक व्यक्ति जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आपने मार्क्स या धर्म ग्रंथों से रेडीमेड यानी बना बनाया उत्तर प्राप्त करके उसे सत्य मान लिया है, जाना नहीं है। अब आपके लिए सत्य को जानने के सभी द्वार बंद हो चुके हैं, क्योंकि आपने उसे मान लिया है। साथियों, इन्हीं तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नास्तिकता का वास्तविक स्वरूप क्या है। साथियों, दुनिया में जितने भी नास्तिक लोग हैं वो मानने के स्थान पर जानने पर विश्वास करते हैं। किसी एक मजहब, किसी एक धर्म, किसी एक सिद्धांत की गुलामी नहीं करते। वहीं आस्तिक किसी न किसी ईश्वर की धारणा को अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपने कुल या मत के अनुसार बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रामाणिकता के उसे मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। यहां से जानने और समझने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथियों, नास्तिकता इसे अंधविश्वास कहती है, क्योंकि कोई भी दो धर्मों और मतों के ईश्वर की या दूसरी जो मान्यताएं हैं वो कभी एक नहीं हो सकती। नास्तिकता रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता और प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार करने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि नास्तिक वो है जो ईश्वर को अस्वीकार करता है। साथियों, नास्तिक वो है जो अस्वीकार में जीता है। स्वभावतः मेरे आस्तिक की परिभाषा भी भिन्न हो जाएगी। आस्तिक का अर्थ यह नहीं है कि जो ईश्वर को स्वीकार करता है। आस्तिक का अर्थ है जो स्वीकार में जीता है, उसे बिना समझे, बिना जाने उसे मानता है। जो आस्था में जिए, जो विश्वास में जिए, जो बिना जाने समझे उसे माने, वही आस्तिक है। जो अनास्था में जिए, अर्थात उससे जानने और समझने का प्रयास करे और जब उसे ठीक लगे तब उसे अपने जीवन में उतारे, वही नास्तिक है, अर्थात जो आस्तिक नहीं है। साथियों, अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखें तो 100 में से 99% लोग नास्तिक हैं। आज इस्लाम की कुछ बातें लोग करते भी हैं, लेकिन साथियों उसकी 100 में से लगभग 90 बातें अपने जीवन में नहीं उतारते। यही उनके जीवन का ढंग है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग नास्तिक ही हैं। साथियों, हर बात में नहीं, नो, ना, ये नहीं उनको बिल्कुल सहज है, जबान पर रखा है, सरल है, लेकिन हां कहना बहुत कठिन है। और कारण साफ है कि हो सकता है इस हां से उनके जीवन में संकट हो। नहीं कहने से अहंकार को पोषण मिलता है और चुपचाप हां कहने से गुलामी अर्थात अहंकार की मृत्यु होती है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिवादी, विवेकवादी
और विज्ञानवादी जो समझदार लोग हैं वही नास्तिक हैं। और साथियों, जो आस्तिक नहीं है वही नास्तिक हैं। साथियों, इस दुनिया में, इस जीव जगत में उसी दिन संसार में शांति होगी जब इंसान झूठी कल्पनाओं में भरोसा छोड़कर सत्य को जानने, समझने और अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उपयोगिता को देखने और व्यवहार में उतारने में उसे सरल जान पड़ेगा। और जब इस सत्य को वो स्वीकार करेगा तो अनेक पंथों, अनेक मजहबों, अनेक धर्मों, इनकी गुलामी को छोड़ देगा। धर्म को सत्य के रूप में, व्यवहार के रूप में अपने जीवन की कला, जो जीने की कला है, जीव जगत के कल्याण के लिए जो है, उसको आत्मसात करेगा। तभी साथियों उसी दिन इस वर्ग विभेद से जन जीवन को मुक्ति मिलेगी। साथियों, इसलिए आप इन बातों को, आस्तिक और नास्तिकता को अपने व्यवहारिक जीवन में समझें और सत्य को स्वीकार करें जो नास्तिकता से शुरू होती है, और अपने जीवन को सफल बनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।